आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? एक्सपोनेंट एंड पावर। उसका भी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई। ए और बी क्वेश्चन हमारे हो गए, तो सी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सी देखो, 16/81, इसकी पावर -3/4। क्वेश्चन यही है। देखो, हमने आप लोगों को बताई थी कि हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास पावर अपॉन में ना हो। पावर मतलब कि बटे के रूप में ना हो, तो हम सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पावर बटे के रूप में है, तो हम बटे वाली संख्या को अगर हटा दें, तो हम सवाल को कितनी आसानी से करनी है, बहुत आसानी। तो इसको हटाने का सोल्यूशन केवल निकालो, सवाल तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे? इसको देखो, इसको हम अगर तोड़े 16 को फैक्टर करें तो कितने हो जाए? देखो, 16, 2 इंटू 2 इंटू 2, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16। ऐसे ही हम 81 की फैक्टर कर रहे हैं। देखो इधर, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। अच्छा, थ्री, अब इसको देखो पहले, जब हमने इसको फैक्टर करे तो दो कितनी बार आई है? 4 बार। तो 2 की पावर 4 ले सकता है। ऐसे ही थ्री कितनी बार आई है? तो 3 बार 4 ले सकता है। अब जहाँ पे 16 है वहां पे क्या पुट करते हैं? 2/4। जहाँ पे 81 वहां पे कितने पुट करते हैं? 3/4। तो कर दो, तो 2 की पावर 4 बटे में 3 की पावर 4 और पूरे की पावर -3/4। कोई दिक्कत ना? दिक्कत। अब देखो, यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर तो सेम है, तो दोनों को मिला के एक पावर ले सकते हैं हम। तो 2/3 इसकी पावर 4 और पूरे की पावर -3/4। और पावर के ऊपर पावर उसका मल्टीप्लाई, तो 2/3 4 गुणा -3/4। 4 से 4 कैंसिल, कितना आया? 2/3 की पावर -3। अब हमारे पास पावर कैसी है? माइनस में। अगर हम इसको पॉजिटिव में जाए तो संख्या कैसी हो जाए? अंदर वाली पलट जाइए, तो 3/2 और पूरे की पावर 3। आंसर क्या आ गया मेरा? 27/8 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम ना है। अगला क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपली है, उसका मतलब चौथा क्वेश्चन डी। इसकी पावर देखो, 32 की पावर -1/6। देखो इसे सॉल्व करते हैं अब। 32 की पावर -1/6 सॉल्व करो इसको। देखो, इससे कर लो फैक्टर 32 के। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। कोई दिक्कत? कितनी बार टू आई? 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया? 2 की पावर 5। 32 की जगह पे 2 की पावर 5 को पुट कर दो, तो 2 की पावर 5। गलत तो नहीं हो गया? 1 2 3 4, ठीक, 5। 2 की पावर 5 और पूरे की पावर -1/6। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 5 गुणा में -1/6। ये 5 का गुणा किसके साथ होगा? -के साथ। कितना हो गया? 2 की पावर -5 बटे में 6। कोई दिक्कत? अगर हमको पावर पॉजिटिव करनी है, संख्या को पलटना है। अब वो पलटे कैसे? इसके नीचे एक मान लेते हैं हम, तो इसको पलट दो 1/2 उसकी पावर 5। आ गया। ठीक, करो। ई देखो, ई 8/27 की पावर -2/3। देखो, सेम तरीका भाई, 8 के फैक्टर। थोड़ा फास्ट सवाल करो, चलो आप जल्दी जल्दी। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 27 का 3 3 जा 9 इंटू 23, कितना हो गया? 27। कितनी बार? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। जहाँ पे 8 लिखा है वहाँ पे 2 की पावर 3 पुट कर दो। यहाँ पे 27 लिखा है वहाँ पे 3 की पावर 3 कर दो, और -2 की पावर 3।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, सिंप्लीफाई। 3x की पावर 4 y की पावर 3, 18x की पावर 3 और y की पावर 5। सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते, इसको करके दिखाएं। देखो कुछ नहीं करना मुझे, संख्या से संख्या काटनी है और अल्फाबेट से अल्फाबेट। कुछ भी फालतू कोई एफर्ट ना लगाने जा मैं, ठीक ना, फालतू में कोई अपनी तुम टेक्निकल साइंस जोड़ फिरो। देखो इधर 3 से काटो 18 को 6 बार, तो यहाँ बचा था 1, तो 1/6 तो ऐसे लिख दो। एक्स की पावर 4 यहाँ पे, एक्स की पावर 3 यहाँ पे। अगर एक्स की पावर 3 से हम भाग दें एक्स की पावर 4 में, तो एक एक्स बचेगी केवल, एक्स की पावर 1 बचेगी, कहने का मतलब एक्स बचेगी केवल, ठीक। अब बाई की पावर 5 से हम बाई की पावर 3 से बाई की पावर 5 में भाग देंगे, तो बाई की पावर 2 बचेगी केवल यहाँ पे। तो आंसर क्या आया, x/6y²। सॉल्व क्वेश्चन। इसको देखो, 8 की पावर -1, 5 की पावर 3, 2 की पावर -4। कुछ भी नहीं करना, माइनस पावर है, प्लस में कर दो, 1/8 हो जाए, 8 नीचे आ जाए, 1 ऊपर रह जाए, तो 1/8 गुणा में, अब इसको करेंगे चेंज। देखो इसकी पावर -4 है, अगर इसकी जगह पॉजिटिव में बना है तो संख्या कहाँ चली जाएगी ऊपर, ये ऊपर कहाँ चली जाएगी, ऊपर। देखो सवाल को ऐसे कर लो, एक सिंपल तरीका बता रहे, यहाँ पे -8 है, बटे का चिन्ह लगाओ, -8 8 की पावर -1 है, तो इसको नीचे ले आओ, अभी प्लस में इसको ऊपर ले जाओ, होगी प्लस में, जो प्लस में पहले थी उसे छोड़ दो, ऐसा ही, कोई दिक्कत। अब इसको फैक्टर कर, पीछे फैक्टर कर लो, इसके कितने हो जाएंगे, इनमें 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16 गुणा 5 की पावर 3। जब हम 2 की पावर 4 को खोले कितना आएगा, 16, नीचे 8, इसको कर दो 2 बार, तो कितना आ गया, 2 गुणा 5 की पावर 3, आंसर आ गया। इस सवाल को कर सकते हो तुम लोग, या हम करके दिखाएं। देखो एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं हम तुम्हें, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहाँ पे टी की पावर कितनी है, -4, यहाँ पे टी की पावर कितनी है, -8। अच्छा ये बताओ, अगर इस पावर को हम ऊपर ले जाएं तो ये कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इंटू में जाएगी, डिवाइड में, इंटू में जाएगी, इंटू है ना, इंटू में ही जाएगी, तो इंटू जो जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, तो 8 से 4 जाएगी, कितनी बची पावर, टी की पावर 4 बचेगी केवल। अच्छा दिखाएं, पूरा तरीका दिखाएं, देखो इसको करो पहले, 25, जितनी नीचे संख्या लिखी ना सबको पहुंचा दो ऊपर, सबको कहाँ पहुंचा दो, ऊपर। देखो 25 टी की पावर -4 इंटू, टी को फिर से उठा लो, पास में ही हो जाएगी, टी की पावर 8 इंटू 5 की पावर -3 है, इसको भी पहुंचा दो ऊपर, 5 की पावर 3 हो जाएगी केवल, कोई दिक्कत, इंटू 10 है यहाँ पे, इसको ऐसे ही पहुंचा दो 10 को ऊपर, या 10 को रहने दो नीचे ही, 10 को नीचे ही रहने दो, अभी बाद में देख लें आगे पीछे थोड़ी करके। इसको हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 कितना हो गया, ये पॉजिटिव की ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, साथ में जुड़ जाएंगी पावर। अब टी की पावर 4 माइनस की, टी की पावर 8 प्लस की, तो 8 से 4 कम कर दो, टी की पावर 4 अपॉन कितना है 10। एक चीज है हम आपको, अगर हम इसमें देखें तो इसके फैक्टर कैसे लिखे हम इसको, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टी की पावर 4, यही तो लिखे, और नीचे कितने हैं 10। अगर हम इससे काटें 2 बार, कोई दिक्कत है बताओ, तो कितना आ गया, 5 पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 2। ये क्वेश्चन नंबर 5 का डी। इसको देखो, सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता है, सवाल तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है, तो भाई कहाँ पे सोच शुरू होती है, कहाँ पे सोच खत्म होती है, कहाँ से तुम कितना सोच सकते हो। अब देखो हमने इसमें बहुत कुछ सोच रखी है तुम्हें समझाने के लिए, और तुमने इतनी हौसला हुई है कि 6 की पावर 5 को क्या करें और 3 की पावर 5 को क्या करें, ठीक। अब हमको समझा रहे, देखो इसको लिखो, 3 की पावर -5 इंटू, ये 10 की पावर कितनी लिखी यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5, पावर सेम है, 2 पंचे 10, 10 की पावर -5, उसको मैंने खोल दिया बस। उसके आगे देखो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तुम ये पूछ रहे हो मुझसे कि 2 की पावर -5 और 5 की पावर -5 कहाँ से आ गए, ये 10 लिखे है। मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया था, a इंटू बी की पावर m बताया था, और मैंने बताया था a की पावर m और इंटू बी की पावर m। इसका मतलब इसको जब ओपन करते तो ये आता निकल के, बताया था मैंने।
अब ये ओपन यहाँ पे ऐसा ही रखा है, ये 10 रखे हैं यहाँ पे, 10 की पावर -5। अगर इसको खोलें तो कैसे खोलेंगे, 2 के करो फैक्टर, 2 इंटू 5 10 हो गया। अब मैं 2 गुणा 5 की पावर यहाँ पे लिख दूं अगर -5, या फिर लिख दूं 10 की पावर -5, तो बात क्या कुछ अलग है, बात तो एक ही है। अब मैं इसको लिख दूं 2 की पावर -5 और 5 की पावर -5, तो कोई दिक्कत है, बस बस 10 की पावर -5 के हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर -5 और 5 की पावर -5, कोई दिक्कत, अपॉन में आ रही है। अब ऐसे ही इसको लिख दो, इसको वही रहने दो, 5 की पावर -7 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 की पावर -5 और इंटू में 3 की पावर -5, कोई दिक्कत। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 की पावर -5, 2 की पावर -5, ठीक। और देखो इधर 3 की पावर -5 और 3 की पावर -5, कोई दिक्कत। एक बार बताओ, अगर 5 की पावर -7 है, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की, 7 ये 3 ये 10 ये हो गई, 10 में 5 माइनस हो जाएंगी। कैसे, देखो 5 की पावर -5 यहाँ बचे हैं, इंटू में 5 की पावर 3 यहाँ पे बचे हैं, 5 की पावर ऊपर जाएगी 7, 5 की पावर 7 हो गई, 7 और 3 10 में से 5 गई 5, तो 5 की पावर आंसर। अगर इससे ज्यादा अगर आंसर है तो हम इसको ओपन कर लेंगे, ज्यादा सवाल ना उठाएंगे, ठीक है, कि हाँ इससे आगे अगर इतना हुआ तो उतना हुआ तो, इतने समझदार तुम भी हो, इसको आगे कर सकते हैं।